Hello everyone, welcome to Target for IQ. So continue to our jurisprudence MCQ series. Our 61st question is the most distinctive feature of some society is that they developed the law through fiction, equality एंड लेजिस्लेशन। तो ये स्टेटमेंट आपको एकदम इसके जो कीवर्ड्स हैं फिक्शन इक्विटी एंड लेजिस्लेशन, ये किसने बात करी है? तो ये जो बात करी है ये इसका करेक्ट आंसर है प्रोग्रेसिव सोसाइटी। प्रोग्रेसिव सोसाइटी के अंदर ही हमने पढ़ा था कि जो सोसाइटी अगर इनके बाद मतलब जैसे अगर मान लो कोडिफिकेशन हो गया उसके बाद रुक जाती है तो वो सोसाइटी स्टैटिक हो जाती है। बट अगर सोसाइटी आगे बढ़ती है फिक्शन के थ्रू, अब फिक्शन क्या होता है? फिक्शन की अगर हम बात करें जिसमें हम लॉ में एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कंपनी है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्या एक्चुअली कंपनी एक पर्सन है? नहीं, पर हमने लॉ में उसे एज्यूम कर लिया है। जैसे हम कहते हैं किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। तो किंग तो मर चुका है बट हमने एज्यूम कर लिया कि जो किंग की बातें हैं वो हमें आगे फॉलो करनी है। इक्विटी, इक्विटी क्या होता है? इक्विटी हमें पता है, जो हम कहते हैं ना जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस के साथ काम करना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज द लेजिस्लेशन जो हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है। तो ये जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है कौन से स्कूल से है? हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कॉम्बिनेशन? इनमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? बेंथम एंड नेचुरल लॉ, ऑस्टिन एंड पॉजिटिविज्म, थर्ड इज रॉस्को पाउंड इन सोशियोलॉजिकल स्कूल, हेनरी मैन एंड फिलोसफिकल स्कूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। 2 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें ऑस्टिन पॉजिटिविज्म से है, बिल्कुल सही बात है, ऑस्टिन ने पॉजिटिविज्म की ही बातें करी है। और रॉस्को पाउंड जो है हमारे, जिन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, ये भी कौन से स्कूल से हैं? सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस से बात करते हैं। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या कहता है? द प्रिंसिपल जूरिस्ट ऑफ फिलोसफिकल स्कूल वॉज। जो प्रिंसिपल जूरिस्ट है फिलोसफिकल स्कूल के वो कौन है? अगर हम बात करें प्रिंसिपल जूरिस्ट की, तो जो प्रिंसिपल जूरिस्ट हैं वो हैं इसके अंदर, इसका करेक्ट ऑप्शन है हीगल। हीगल को हम इसके प्रिंसिपल जूरिस्ट मानते हैं फिलोसफिकल स्कूल में, क्योंकि जो हीगल है उन्होंने एम्फेसाइज करा है कि लॉ का कैसे कनेक्शन है हमारी फिलोसफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? हु हैज मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड? किसने इस लॉ टर्म का जो बाइफर्केशन है वो इन दो कैटेगरी में करा है? तो इसको हमने थ्योरी में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं ये कॉन्सेप्ट लाए हैं हमारे जॉन ऑस्टिन। जिसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने ही लॉ को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। उनका कहना है जो लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड है वो तो लॉ नहीं है, जैसे कस्टम्स हो गए, और जो लॉ प्रॉपरली है वो कौन है? जो एक सोवरीन बॉडी लेकर आई है। और जॉन ऑस्टिन हमारे कौन से स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस से हैं? ये है हमारे एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस से। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। वो क्या कहता है? लीगल ऑर्डर इज अ पिरामिड ऑफ नॉर्म्स। इन्होंने एक पिरामिड दिया है कि हमारा जो है लॉ में क्या है, एक पिरामिड है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि एक ग्रैंड नॉर्म है। ग्रैंड नॉर्म का मतलब क्या होता है? जिससे कि सब लॉज अपनी क्या लेते हैं? एक लीगैलिटी लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आए ये हमारे लेकर आए हेंस केल्सन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। केल्सन ने डिस्क्राइब करा है ये जो पिरामिड है नॉर्म्स का अपनी कौन सी थ्योरी ऑफ लॉ में? आपको केल्सन से ये भी याद रखना उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी है। और केल्सन कौन से स्कूल से हैं? केल्सन इज फ्रॉम एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। देन क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस लेड एम्फेसिस ऑन द क्वेश्चन हाउ डिड लॉ कम टू बी? कौन से स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस ने एम्फेसिस डाला है कि लॉ जो है वो कैसे आया है? देखो, जब लॉ कैसे आया है तो हमने पढ़ा था एनालिटिकल स्कूल तो पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं, सोशियोलॉजिकल स्कूल सोसाइटी की बात करते हैं, एक ये हिस्टोरिकल स्कूल ही है जिन्होंने कहा है कि हम जो लेकर आए हैं जो लॉ है वो हम क्या करें, एक तरीके से कैसे लॉ ओरिजिनेट हुआ, कैसे डेवलप्ड हुआ। इसका करेक्ट आंसर है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट डज नॉट बिलोंग टू द सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस? कि इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस से लिंक नहीं है?
देखो, जब हमने सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि उन्होंने इंटरेस्ट के ऊपर फोकस किया था कि हमें लोगों के इंटरेस्ट को देखना है। तो उन्होंने कैटेगरी डिवाइड करी थी, पब्लिक इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट। फिर इन इंटरेस्ट को हमने एक पोस्टुलेट्स में भी डिवाइड करा था जिसमें हमने ज्यूरल पोस्टुलेट्स पढ़े थे। तो ये कॉन्सेप्ट भी है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर इज कोई कमांड। कमांड ही है जो क्या है यहाँ पे सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से नहीं लिंक करता, क्योंकि कमांड हमारा कहाँ से आता है, एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से। तो कमांड कहाँ से लिंक है आपका, एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से वो बात करता है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू हेनरी मैन। देखो, जब हमने हेनरी मैन की थ्योरी पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था, हेनरी मैन ने हमें 4 सीक्वेंस दी थी कि जो लॉ है वो कैसे आता है। तो अगर हम हेनरी मैन के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने जो हमें सीक्वेंस दी थी वो सीक्वेंस इस क्वेश्चन के अंदर पूछी हुई है। तो सबसे पहले उसमें बात करते हैं कस्टमरी लॉ, इसकी भी बात हुई थी, डिवाइन इंस्पिरेशन की भी हुई थी, कोडिफिकेशन की भी हुई थी, और नॉलेज ऑफ लॉ इन द हैंड्स ऑफ प्रीस्ट की भी हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 2, 1 एंड 3। इसमें उन्होंने बात की थी कि सबसे पहले जो नॉलेज है वो प्रीस्ट के हैंड में आती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वो डिवाइन इंस्पिरेशन से, डिवाइन मतलब वही गॉड की, मतलब वो प्रीस्ट के को गॉड ही उन्हें गाइड करते हैं। फिर वो क्या है, हमारे कस्टमरी में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर उनका क्या हो जाता है, कोडिफिकेशन हो जाता है। तो ये इसके अंदर क्या करी गई। क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर आपका 2143 का आएगा। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले जो है वो हमें जो कमांड दिया जाता है वो डिवाइन इंस्पिरेशन में, जैसे हमारे जो राजा वगैरह देते थे। ठीक है, फिर उसके साथ टाइम के साथ साथ हम जो वो कमांड हमें देते थे वो हम क्या कर देते थे, कस्टम में कन्वर्ट कर देते। फिर सेकंड ऑप्शन हो गया ये। फिर हम उसका क्या करते थे, जब कस्टम में कन्वर्ट हो जाता था फिर हम क्या है, वो नॉलेज मतलब वो प्रीस्ट है वो उसे आगे हैंड मतलब कंटिन्यू करते थे, और फिर लास्ट में हम कोडिफिकेशन कर दिया करते थे। और फिर अगर उस कोडिफिकेशन के बाद वो वही सोसाइटी रुक जाती है तो वो स्टैटिक हो जाती है, और अगर वो सोसाइटी आगे मूव ऑन करती है तो वो क्या हो जाती है, हमारी प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सीक्वेंस क्या आएगी, 2, 1, 4, 3। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल यूटिलिटेरियनिज्म एज प्रोपाउंडिंग बाय एयरिंग। एयरिंग ने हमें जो सोशल दी है यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी, जो एयरिंग ने दी है वो क्या है। एयरिंग की अगर हम बात करें, एयरिंग ने भी हमें सोशल यूटिलिटेरियनिज्म की बात करी थी। उनका कहना था कि जो लॉ है, लॉ को एज अ मीन्स टू सोशल एंड्स लिया जाएगा, कि लॉ क्या है, एक मीन्स है सोशल एंड का। और क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, एम्फेसिस करते थे वो सोशल यूटिलिटी को ज़्यादा ओवर इंडिविजुअल प्लेजर, कि हमें इंडिविजुअल के प्लेजर्स को नहीं लेके चलना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लॉ एज अ मीन्स टू अ सोशल एंड्स, कि हाँ ये बात कर रहे हैं किसके ऊपर, सोशल यूटिलिटी के ऊपर इंडिविजुअल प्लेजर के कंपैरेटिवली। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्रांडनॉर्म इज द बेसिस हाइपोथेसिस ऑफ। इसको मैंने अभी आपको बताया था कि हेंस केल्सन ने हमें ग्रांडनॉर्म थ्योरी दी थी। हेंस केल्सन का कहना ये था कि ग्रांडनॉर्म क्या है, एक फाउंडेशन नॉर्म है केल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में। और हेंस केल्सन कौन से स्कूल से है, एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से है। फिर क्वेश्चन नंबर 71 बात करता है, सेवेग्नी वॉज डार्विनियन बिफोर डार्विन। हमने पढ़ा था डार्विन की थ्योरी थी ना, एवोल्यूशन थ्योरी, तो उससे पहले ही सेवेग्नी ने जो थ्योरी दी थी उसे हम डार्विनियन बिफोर डार्विन बोलते हैं। ठीक है, सेवेग्नी अप्लाइड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लॉ बिफोर द इनंसिएशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इवोल्यूशन बाय डार्विन। तो दोनों स्टेटमेंट सही है कि हमने उन्हें क्यों बोला है, तो इसीलिए ही बोला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बिकॉज आर जो है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 बात करता है, द प्योरिटी ऑफ केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ रेस्ट ऑन द फैक्ट दैट केल्सन। अभी मैंने आपको बताया था कि यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि केल्सन की कौन सी थ्योरी है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है। उन्होंने क्यों प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बोला है, क्योंकि उनका कहना है हमें लॉ को सेपरेट करना है हिस्ट्री से, रिलीजन से, एथिक्स से, पॉलिटिक्स से। हमें कोई लेना देना नहीं करना, कोई लिंक नहीं करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ वॉल्कजिस्ट। वॉल्कजिस्ट थ्योरी किसकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉल्कजिस्ट थ्योरी क्या है? वॉल्कजिस्ट का मतलब क्या होता है? पीपल्स व्यू। पीपल्स व्यू जो ये हमारी थ्योरी है, ये किसकी थ्योरी है? ये हमारे सेवेग्नी की थ्योरी है। सेवेग्नी ने ही क्या दिया है? हमें वॉल्कजिस्ट थ्योरी दी है। उनका कहना है कि स्पिरिट ऑफ द पीपल की बात करी है, और वो कौन से स्कूल से हैं? हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से हैं। So moving forward to our next question, question number 74. 74 question क्या कहता है? Which one of the following, which one out of the following statement is not correct? देखो, जब not correct है तो सबसे पहले तो इसे हाईलाइट कर लेना चाहिए हमें, not correct की बात कर रहा है, जिससे हमें कंफ्यूजन ही ना हो। not correct है ये, तो नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू सेवेग्नीज थ्योरी। हमने पढ़ा था सेवेग्नी ने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ वॉल्कजिस्ट दी थी। तो सेवेग्नी की थ्योरी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं है? उसने कहा था लॉ कैन नॉट बी यूनिवर्सल और जनरल इन कैरेक्टर, कि लॉ को हम यूनिवर्सल नहीं कह सकते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस टाइम पे कोडिफिकेशन की बात हो रही थी, तो वो ये नहीं कह रहे थे कि एक जैसे इंडिया का लॉ मान लो अमेरिका पे, चाइना पे एप्लीकेबल हो जाएगा। नहीं, लॉ यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। सेकेंड उनका कहना ये था लॉ इज फाउंड एंड नॉट मेड। ये भी बात बिल्कुल सही कही थी उन्होंने, कि जो लॉ है वो फाउंड किया जाता है बट नॉट मेड। लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन विद द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल। ये ऑप्शन भी, ये तो बहुत बार स्टेटमेंट ही पूछ रहे थे किसने कही है। फिर नेक्स्ट क्या कहता है? लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल रिफॉर्म। तो यही इसका करेक्ट आंसर है कि ये स्टेटमेंट उन्होंने नहीं कही है कि लॉ एक इंस्ट्रूमेंट है सोशल चेंज का और सोशल रिफॉर्म का, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना, सेवेग्नी कहाँ कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं? हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 क्या कहता है? Balancing of social interest and the doctrine of social engineering is the greatest contribution to sociological school. Sociological school के according उसमें ये बात किसने कही है कि हमें बैलेंस लेके चलना है सोशल इंटरेस्ट। देखो, सबसे सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी देखते ही आपके माइंड में फॉरन स्ट्राइक आउट हो जाना चाहिए, सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी किसकी है? ये जो थ्योरी दी है ये रॉस्को पाउंड ने दी है। उन्होंने लॉयर्स को किससे कंपेयर करा है? इंजीनियर से कंपेयर करा है, कि उन्होंने कहा है कि हमें इस तरीके का लॉ लेकर आना है जिसमें हमें बैलेंस करना है सोशल इंटरेस्ट का थ्रू सोशल इंजीनियरिंग। और रॉस्को पाउंड कौन से स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से लिंक है? सोशियोलॉजिकल स्कूल से। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, जो कि बात करता है, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन पॉजिटिव लॉ इज कॉल्ड पॉजिटिव। जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव लॉ पॉजिटिव क्यों है? उनके अकॉर्डिंग ऐसे उन्होंने पॉजिटिव लॉ को पॉजिटिव क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो लॉ है वो एक अथॉरिटी लेकर आ रही है, एक सोवरीन बॉडी लेकर आ रही है, ना ही वो विल ऑफ द पीपल से आ रहा, ना कोई डिवाइन से आ रहा या कोई फॉलो, एक वो अथॉरिटी लेकर आ रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग लॉ वॉज एक्सपाउंडेड बाय विच जूरिस्ट। जो लिविंग लॉ का कॉन्सेप्ट है ये कौन लेकर आया है? ये लेकर आए हैं एयरलिच। एयरलिच है जो कॉन्सेप्ट लाए हैं लिविंग लॉ का। उनके अकॉर्डिंग जो लॉ है उसे उन्होंने डिस्क्राइब करा है इनफॉर्मल नॉर्म से, कि जो बिहेवियर को क्या करता है? गाइड करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करता है हमारा, वो बात करता है क्वेश्चन नंबर 78। 78 बात करता है आउट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग जूरिस्ट हुज थ्योरी ऑफ लॉ हैज अर्न द नेम लॉ विद अ वेरिएबल कंटेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। लॉ विद अ वेरिएबल कंटेंट ये किसने दिया है? तो ये स्टेमलर है, स्टेमलर की थ्योरी है। उन्होंने बताया है कि लॉ जो है क्या है? एक वेरिएबल कंटेंट है जो कि चेंज होता है। नेक्स्ट जो बात करता है क्वेश्चन नंबर 79, वो कहता है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फॉलोअर ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी। इनमें से कौन नेचुरल लॉ थ्योरी से नहीं लिंक करता? तो अगर हम बात करें HLA हर्ट, जो कि नेचुरल लॉ थ्योरी से लिंक नहीं करते हैं, इनका यहाँ कुछ नहीं है लेना देना। सिस्ट्रो भी हैं, एरिस्टोटल भी हैं, हुकर भी है, मतलब हुकर का भी इतना खास नहीं है, क्यों हार्ट जो है वो कौन से स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है? एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। इसलिए मैं आपको हर MCQ में बताती हूँ कि ये जूरिस्ट कौन से स्कूल से, क्योंकि कितनी बार यही पूछ लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 80, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ। जूरिस्प्रूडेंस मतलब 80 क्वेश्चन कह रहा है एनालिटिकल स्कूल के अकॉर्डिंग जो है जूरिस्प्रूडेंस किसकी स्टडी है? ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव लॉ की, क्योंकि उनकी पूरी थ्योरी के अंदर पॉजिटिव लॉ की ही बात करी गई है।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट वाज हॉस्टाइल टू नेचुरल लॉ स्कूल। कौन से जूरिस्ट जो है हॉस्टाइल थे, मतलब अगेंस्ट थे, वो थे जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम वाज नॉट इन द फेवर ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल, क्योंकि उनका कहना था नेचुरल लॉ स्कूल क्या है, एक वेग है, एक इम्प्रैक्टिकल है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है, नाउ नेचुरल लॉ इज नॉट कंसिडर्ड एज एब्सोल्यूट बट एज रिलेटिव, इट इज नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट। अभी हमने पढ़ा वेरिएबल कंटेंट की बात किसने कही थी, स्टेमलर ने ये बात दी है। स्टेमलर ने ही बोला है कि जो लॉ है वो जो है अडेप्ट करना है हमें सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 83, that a legal system arises from a combination of primary and secondary rules। प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स का जो बाइफर्केशन किया है वो हमारा किया है HLA हार्ट ने। HLA हार्ट कौन से स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से हैं, वो हमारे एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से हैं। उन्होंने कहा है जो रूल्स हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी हैं। प्राइमरी रूल्स जो मेन रूल्स हैं और उनका अगर वॉयलेशन होते हैं, उनमें कुछ चेंजेस लाने होते हैं, तो सेकेंडरी रूल्स को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84, कंसिडर द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ लीगल डॉक्ट्रिन्स। तो अभी ये जो बात करी गई है 84 के अंदर कि ये जो लीगल डॉक्ट्रिन्स हैं, इनमें से कौन सी लीगल डॉक्ट्रिन्स हैं, तो वॉल्केजिस्ट थ्योरी हमने पढ़ा था। इंपैरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, इंपैरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ ही एक डॉक्ट्रिन की बात करता है जो कि लॉ एज अ कमांड, जो कि इन्फोर्सेबल कौन करता है, अथॉरिटी करती है। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 85, द बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। अभी हमने पढ़ा था बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट की थ्योरी किसने दी है, रॉस्को पाउंड ने दी है। रॉस्को पाउंड का कहना है कि हमें सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, बैलेंस करके चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 86, अकॉर्डिंग टू डिग्विट के अकॉर्डिंग जो डिविजन ऑफ लेबर है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ सोशल कोहेजन। ही नेम्ड इट थ्योरी, उनकी इस थ्योरी को हमने क्या बोला है, सोशल सॉलिडारिटी बोला है। डिग्विट ने एम्फेसाइज करा है कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटल रोल्स के अकॉर्डिंग रहना है, कि सोसाइटी में हम कोऑपरेशन के साथ रहेंगे, क्योंकि कोई इंडिविजुअल अपने आप में इतना कैपेबल नहीं है कि वो अकेले रहेगा। और जो डिग्विट है कौन से स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से है, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग, किसने सोशल सॉलिडारिटी जो है दी है, वो दिया है हमारे डिग्विट ने ही दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिग्विट। देन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट हैज टर्म्ड द सोशियोलॉजिकल स्कूल एज मेटा जूरिस्टिक। तो ये मेटा जूरिस्टिक जो बात करी गई है ये केल्सन ने बोली है। केल्सन ने कहा है कि सोशियोलॉजिकल स्कूल जो है वो, केल्सन ने इस चीज को बोला है कि क्यों, क्योंकि केल्सन वॉज फ्रॉम एनालिटिकल स्कूल, तो इसलिए उन्होंने क्रिटिक करके दी है कि ये क्या है, एक मेटा जूरिस्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, केल्सन। फिर द थ्योरी ऑफ सेवेग्नी वॉज बेस्ड ऑन, जो सेवेग्नी की थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी, तो सेवेग्नी की जो थ्योरी थी वो बेस्ड थी हमारी रोमन लॉ के ऊपर, क्योंकि उन्होंने हेविनली रोमन ट्रेडिशंस को ही क्या किया था, फॉलो किया था। तो लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90, द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट। जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो इमर्ज हुआ है एज अ रिएक्शन। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस किसकी वजह से आया था, वो पॉजिटिविज्म की वजह से आया था, क्योंकि हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो इमर्ज हुआ था क्योंकि एक रिजिड पॉजिटिविस्ट डॉक्ट्रिन आई थी, उसकी वजह से ये हुआ था। तो इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।